महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी और अजीत पवार के गुट के बीच पहले से ही बयानबाजी चल रही थी और अब एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने भी अजीत गुट पर सीधा हमला बोल दिया है। अजीत गुट के पूर्व सांसद ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि शिंदे सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने हमारी पीठ पर वार किया है। नासिक में चुनाव प्रचार करते हुए शिवसेना शिंदे गुट के पूर्व सांसद हेमंत गोडसे ने कहा कि छगन भुजबल नासिक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, जबकि ये सीट शिवसेना के खाते की थी। बाद में एनडीए ने तय किया कि शिवसेना का उम्मीदवार ही इस सीट से चुनाव लड़ेगा। एकनाथ शिंदे की तरफ से मुझे यानी हेमंत गोडसे को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन छगन भुजबल ने चुनाव में धोखा दिया। उन्होंने विरोधियों से हाथ मिला लिया। शिंदे गुट के नेता ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव में देखा छगन भुजबल हमारे साथ क्या कर रहे थे और उन्होंने क्या किया। हाथ पर लिखा है 3 बजे वोट करें, इसलिए मुझे लगता है कि हमारा शिवसैनिक सामने से बात करने वाला है। गोडसे ने कहा कि भुजबल के चलते सिर्फ एक जिले में ही नहीं पूरे राज्य में समस्याएं पैदा हुई। एक निर्वाचन क्षेत्र के कारण 15 निर्वाचन क्षेत्रों में कई विद्रोही बन गए हैं और इसका नुकसान पूरे गठबंधन को उठाना पड़ा। इस समय महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और चुनावों के बीच जिस तरह से गोडसे से आरोप लगाए हैं उससे साफ हो गया है कि महायुति गठबंधन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, टकराव बढ़ता जा रहा है। अगर ये टकराव इसी तरह से बना रहा तो इसका नुकसान चुनाव नतीजों में दिखाई देगा। वैसे लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना और एनसीपी के बीच कई सीटों पर विवाद चल रहा है। सबसे बड़ा विवाद तो नवाब मलिक की सीट को लेकर ही खड़ा हो गया है। देवेंद्र फडणवीस तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि अजीत पवार को ऐसा नहीं करना चाहिए था और एकनाथ शिंदे ने तो मलिक के खिलाफ उम्मीदवार ही उतार दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि वो अजीत पवार के उम्मीदवार नवाब मलिक की जगह शिंदे के उम्मीदवार का प्रचार करेगी। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि मानवर की जिस सीट पर नवाब मलिक चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उस पर शिवसेना को उम्मीदवार चुनाव लड़ता है और नवाब मलिक चुनावी मैदान से हट जाते हैं तो ये सीट एक बार फिर सपा के अबू आजमी आसानी से जीत जाते। लेकिन अब नवाब मलिक के चुनाव मैदान में आने और बीजेपी शिवसेना के उन पर हमलावर रुख अपनाने से नवाब मलिक की स्थिति मजबूत होती दिख रही है और अगर अबू आजमी और नवाब मलिक के बीच में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाता है तो शिवसेना का उम्मीदवार जीत भी सकता है। फिलहाल इस बात की सिर्फ संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन ये चर्चा जरूर चल रही है कि नवाब मलिक की बगावत से शिवसेना को नुकसान की जगह फायदा होता दिखाई दे रहा है और इसी के चलते शिवसेना ने अणुशक्ति नगर सीट से अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। यहां से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक एनसीपी की उम्मीदवार हैं और बीजेपी के साथ शिंदे गुट ने भी अजीत पवार से कहा था कि नवाब मलिक और उनकी बेटे को टिकट नहीं दिया जाए, लेकिन अजीत ने दोनों को ही टिकट दे दिया। अब सना मलिक को तो एनडीए का समर्थन मिल गया है, लेकिन नवाब मलिक के मामले में टकराव बना हुआ है। ऐसे में इस टकराव का नुकसान दूसरी सीटों पर भी हो सकता है। वैसे नवाब मलिक ने सिर्फ 2 सीटों पर खुद को सीमित कर लिया है, जिसके चलते महायुति गठबंधन को ज्यादा बड़ा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।